कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तमूर्त्यानन्दे भवानी सहितं नमामि। प्रणव पवन कुमार खलवन बाग ज्ञान घनंजास हृदय आगार बसै राम सरचापधर अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं बालराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। गोस्पदीकृतवारीशं वस्कीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनीनन्दं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घसिन्धुसलिलं सलिलं या शोकभयं जनकात्मजाया आदाय तेने तदा लङ्कां नमामि तं राजराजनेयं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वतीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। श्री राम जय राम जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चंद्र चकोरी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कर प्रणाम राम त्रिपुरारी हरषि सुधा समग्राचारी। श्याम रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, अम्बे मात की जय, सरस्वती माई की जय। अब अगली कथा। जब भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे कुछ। अब भगवान शंकर ने सोचा कि राम कथा की चर्चा की जाए। तब पार्वती जी को ध्यान आ गया कि पिछले जन्म की उनको याद आ चुकी। इसलिए पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा कि हे स्वामी, अब आप मुझे पिछली गलती की को भूलकर अब मुझे नए तरीके से दोबारा नए मेरे मन में राम जी को जानने की प्रेरणा हो रही। इसलिए आप राम जी के बारे में बताएं। जब मैंने पिछले समय भगवान राम पर शंका की और उसका मुझे विश्वास नहीं हुआ आपके बताने पर कि ये भगवान श्री राम कौन है, इसलिए अब आप मुझे सब उनके बारे में बताइए कि भगवान राम कौन है, किस लिए जंगल में घूम रहे थे, किस लिए नरलीला कर रहे, ये कौन है। तब भगवान शंकर ने जैसे ही सुना फिर उसके बारे में बताया। तब भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवी, आपने बात तो अच्छी कही, लेकिन अपने लिए नहीं, ये सारे जगत के लिए कही। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, पति ही है
तो अधिक अनुमानी, बिहस उमा बोली प्रिय वाणी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सल कुमारी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह सल कुमारी। विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरुवचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। भगवान शंकर बोले कि हे देव, आपने बात तो अच्छी कही, लेकिन ये एक लोक की नहीं, पूरे विश्व समस्त लोगों की बात आपने पूछी है तो अच्छी है। इसलिए ऐसा प्रश्न किसी ने नहीं आज तक किया। तब भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे, और पार्वती जी शंकर से कहने, हे भगवान शंकर, आप संसार के स्वामी हैं, मेरे नाथ नहीं, आप दुनिया के विश्वनाथ हैं। इसलिए आपकी महिमा तीनों लोकों में जानी जाती है। चराचर नाग मनुष्य सभी देवता आपके चरणों की सेवा करते हैं, इसलिए आप ध्यान बड़े माने गए हैं दुनिया में। और भगवान शंकर से बड़ा कोई देवता नहीं माना गया है, जिनको जो देवों के देव महादेव हैं, इसलिए उनकी बड़ी महिमा है। और वे रात दिन भगवान राम का नाम जपते रहते हैं, इसलिए भगवान राम उनको अधिक प्रिय हैं। भगवान शंकर पूछ रहे हैं कि अब आपके मन में कोई पहले जैसी शंका तो नहीं रही। तब पार्वती जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरे मन में पिछले समय कुछ गलतियां हो गई, जिसके कारण मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन अब भगवान मुझे जो बात हमने नहीं पूछी हो, उसको भी सोच समझ कर पूछ आप, क्योंकि सर्वज्ञानी हैं, इसलिए आप हमें भगवान राम के बारे में सब बताएं। तब भगवान शंकर ने मन में ध्यान करके देखा, और फिर भगवान शंकर ने प्रभु को, अपने स्वामी को प्रणाम करके मन में विचार आया। तब कहते, बंदो पद धरि धरणी सिरो, विनय करो कर जोर। बरनौ रघुवर विशद जसो, श्रुति सिद्धांत निचोर। बोले, अब मैं देवी जी, अब मैं कथा करने जा रहा हूँ। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की, और पार्वती जी बोली कि मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री राम जी का वर्णन कीजिए, जो मुझे सुनने में मन उसकी ओर, सुनने की ओर जा रहा है। और प्रथम सुकर कारण कहो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। और देवताओं के स्वामी भी मैं बहुत ही अर्थभाव से पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री जगन्नाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण किया है। फिर हे प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार के सभी कारण बताइए कि अवतार क्यों लिया है। तब भगवान शंकर कहते हैं, पुनि प्रभु कहो राम अवतारा, वाल चरित पुनि कहो धारा। कहो जथा जाने की विवाही, राज तजा सो दूषण काहे।
और राम रहे से अनेका, कहो नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाला राखो जन गोई। हरि रामचरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप और आवा, परमानंद अवत सुख पावा। पार्वती जी के प्रश्न सुनकर भगवान शंकर के मन में भगवान राम के सब स्वरूप और सब विचार करके आ गए। अब भगवान शंकर सती जी को श्री राम जी की बारे में सुना रहे हैं। महादेव के हृदय में सारे रामचरित आ गए और प्रेम की मारे उनके शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में जल भर आया। रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया। अब भगवान शंकर ने कुछ ध्यान करके फिर आगे उनके बारे में कहा। बोले, जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, जैसे बिना पहचाने रस्सी सांप जैसी होती है, उसी प्रकार जगत का इसी तरह लोप हो जाता है, जैसे जागने में स्वप्न भ्रम हो जाता है। और भगवान शंकर राम जी को प्रणाम करके कहते हैं, बंधो बाल रूप श्री रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। बंधो बाल रूप श्री रामो, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुदशरथ अजर विहारी। कर प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, हरष सुधा समग्र चारी। भगवान शंकर ने राम जी को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शंकर माता पार्वती को कहते हैं कि हे देवी, धन्य है, धन्य है, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को अपकारी। पार्वती जी बोली, भगवान मैं कैसे धन्य हूँ? तब भगवान शंकर कहते हैं, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, कीन्यौ प्रश्न जगत हित लागी। हे देवी, धन्य धन्य, क्योंकि हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, धन्य हो, तुम्हारे समान नहीं कोई उपकारी है। क्योंकि तुमने जो श्री राम जी की कथा का प्रसंग किया है, पूछा है, वो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है। और तुमने जगत के कल्याण के लिए ही प्रश्न किया है, इसलिए तुम रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो गई। लेकिन अब तुम्हारी मति सुधर गई होगी। हे पार्वती, मेरे मन में विचार तो श्री राम जी की कृपा से, और तुम्हारे मन में स्वप्न में भी सुख संदेह भ्रम कुछ भी नहीं है। अब इसलिए वही भगवान राम की कथा हम कहने जा रहे हैं, जिनको तुम्हें शंका हुई थी। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि जिन्होंने भगवान राम की कथा या भगवान कृष्ण की कथा कभी अपने कानों से नहीं सुनी, वे कान मेंढक के डल्ला के समान हैं। जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंग भवन समाना। नयन संत तरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। तै सिर कट तुम बर समतोला,
जेन नमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते प्राणी। जो न करे राम गुण गाना, जी सुधा दुर जीव समान। फिर भगवान शंकर कहते कि हे देवी, जिन्होंने भगवान की कथा अपने कानों से कभी नहीं सुनी, उनके कान सांप के बिल के समान हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों के दर्शन नहीं किए, वे नेत्र मोर के पंखों के समान नकली दिखने वाले नकली आंखों की गिनती में, वे सिर कड़ी तूवी के समान है जो श्री हरि और गुरु के चरणों में सिर नहीं झुकाते हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया, वे जीते जी मुर्दे के समान है। और जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गुणगान नहीं करती, वे मेढक की जीव के समान है, और उनके हृदय बड़े वज्र के से कठोर हैं। जो भगवान का चरित्र सुनकर हृदय हर्षित नहीं होता है, वह मैं श्री राम जी की लीला सुना रहा हूँ। अब आप ध्यान पूर्वक सुनना। राम कथा सुरदेनु सम, सेवत सब सुखदान। सत समाज सुर लोग, सब को न सुने यश जान। भगवान शंकर के देवी श्री राम जी की कथा कामधेनु की समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है, और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोग हैं, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। जो कठोर हृदय वाला होगा वही नहीं सुनेगा। फिर तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग ओढ़ावनिहारी। राम कथा कलि बिटप कोठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम जी की कथा सुंदर हाथों की वह ताली है जो संदेह रूपी पक्षियों को उड़ा देने वाली होती है। इसलिए फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्षों को काटने वाली कुल्हाड़ी है। और हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदरपूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम, गुणचरित नाम सभी अनगिनत कहे हैं। जिस प्रकार श्री राम जी के अनंत चरित्र भी हैं, और जो देखकर उन्होंने गाया है, लेकिन कुछ लोगों ने अपने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। यह रामचरित वर्णन बहुत बड़ा है। और हे पार्वती जी, मैं उसी के अनुसार मैं कहूँगा कि तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर है और सब संतों के मत का है। इसलिए एक बात और मुझे पार्वती जी कहती हैं, पर एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो कैसी कि तुमने जो ये कहा कि वे राम कोई और नहीं जिन्हें वेद गाते हैं, मुनिजन का ध्यान करते हैं, इसलिए ये वही राम है अब जिनकी हम कथा कहने जा रहे हैं। और जो भगवान के चरणों से विमुख हैं, जो झूठ कपट में लगी रहती है, ऐसे मनुष्य इस तरह की कहते सुनते भी हैं। अज्ञानी मूर्ख अंधे भागहीन हैं, वे मनुष्य दर्पण और विषय रूपी कई जमे हैं कि बेचारी छली बड़े कपटी भी हैं, जिन्होंने कभी स्वप्न में संतों के दर्शन नहीं किए। उनका तो कहना ही क्या है। इसलिए भगवान शंकर जी कहते हैं कि जिनके हृदय में ऐसा विचार आए, विचार कर संदेह छोड़ दो कि श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, ब्रह्म रूपी अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। ये सगुण और निर्गुण एक ही हैं। सगुण और निर्गुण में कुछ भी अंतर नहीं है। मुनि पुराण पंडित भी सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण है, अरूप है, निराकार है, अलग और जन्मा है,
वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है। जो निर्गुण है वही सगुण है, और जैसे ओले और जल में कोई अंतर नहीं है, ऐसे ही भगवान की महिमा है, ऐसे ही सगुण से निर्गुण है। और हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है, ये वही श्री राम जी हैं। और वे वैसे भी हैं कि जिन्हें ब्रह्म के बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कानों की सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, और बिना मोह कि जीव के सारे रसों का आनंद लेता है, बिना ही वाणी के योग भक्ता है। बिनु हरि चलय सुनय बिनु काना, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना, बिनु पद चलय सुनय बिनु काना, कर बिनु करम करय विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावण जोगी। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्तावण जोगी। तन बिनु परस नयन बिन देखा, ग्रह धन बिनु बासय शेषा। असि सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासो जाय नहीं वरनी। हे पार्वती जी, ब्रह्म बिना ही पैर हाथों पाँव के चलता है, बिना ही पैर की चलता है, बिना ही कान की सुनता है, बिना ही हाथ की नाना प्रकार की कार्य करता है, और बिना मुँह के सारे रसों का आनंद लेता है, ऐसा ब्रह्म है। और बिना ही शरीर के त्वचा को भी स्पर्श करता है, बिना ही आँखों के देखता है, बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से अलौकिक है, जिसकी महिमा कभी गाई नहीं जा सकती, क्योंकि वेद बड़ा समुद्र जैसा गहरा है। ये तो भगवान शंकर कह रहे तो अपने थोड़े से उसमें वाक्य में कह रहे हैं, जिसको वेद पंडित इस प्रकार वर्णन कहते हैं, जिनका मुनि ध्यान करते हैं। ये वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी श्री राम जी हैं। और काशी, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणी को देखकर उसे राम मंत्र देकर सुख रहित कर देता हूँ, ये वही प्रभु मेरे रघुवीर श्रेष्ठ हैं। श्री रामचंद्र जी चढ़ते जन के स्वामी, सबके हृदय भीतर की जानने वाले हैं। ये वही हैं, राम हैं। जो मनुष्य आदरपूर्वक इनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी समुद्र गाय के खुर के बने हुए गड्ढे के समान बिना किसी परिश्रम के पार कर जाते हैं। और हे पार्वती जी, यही वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं। उनमें भ्रम देखने में आता है, तुम्हारा ऐसा कहना अत्यंत ही अनुचित है। इस प्रकार का संदेह मन में लाते ही मनुष्य के ज्ञान वैराग आदि सारे सद्गुण नष्ट हो जाते हैं। ऐसी उनकी महिमा है। और पार्वती जी भगवान शंकर से कहते हैं कि हे स्वामी, लेकिन ये तो हमने कथा सुन ली, अब एक बात और बताइए कि भगवान श्री राम ने धरती पर मनुष्य रूप किस लिए धारण किया है, किस कारण किया है? वे धर्म की ध्वजा को धारण करने वाली है प्रभु, यह भी मुझे समझा कर कहिए। पार्वती अत्यंत वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम आ गया। भगवान ने, शंकर ने और आगे की कथा सुनाई, किस कारण भगवान श्री राम का धरती पर अवतार होगा, अब आगे कह रहे हैं। तो भगवान शंकर ने पार्वती जी को समझाया कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं, तब उसी कारण वे अनायास
भगवान धरती पर अवतार ले लेते हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। ब्राह्मण गौ देवता और पृथ्वी जब कष्ट पाते हैं तब भगवान भांति भांति के अलग अलग रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरती है। जब जब हो धर्म के हानि वाणय असुर अधम अभिमानी तब करहि नीत जाय नहीं बरनी सीधै विप्रधन सुर धरनी तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा हरे कृपा निधि सजन पीरा। हे देवी, जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ता है, धरती पाप में से ज़्यादा बढ़ जाती है, तब तब भगवान ब्राह्मण गौ देवता आदि पृथ्वी का कष्ट हरने के लिए धरती पर अलग अलग रूप में अवतार लेते हैं। ऐसा भगवान का मत है, ये हम सुना रहे हैं और आगे और भी है। अब भगवान शंकर ने आगे अब और सुनाए के अवतार के कारण बताए। सोई 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 जस गाय भगत भवतारहि कृपा सिंधु जनयत तनु धरहि राम जन्म के दुअनेका परम विचित्र एक का द्वा जन्म एक दुई कहु बखानी सावधान सुन सुमति भवानी। उसी यश को गाकर भक्तजन भवसागर से तर जाते हैं। कृपा के सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। अब आगे द्वारपाल हरि के प्रिय तो जय विजय जाने सबको विप्र श्राप तय दूनो भाई तामस असुर दहन पाई कनक से भूअर हो हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मद मोचन विजय समर वीर विख्याता धरि बराह बपोय कन पाता हुई नर हरे दूसर मुनि मारा जन प्रहलाद सुज सब सारा। अब उनके कारण के उनके हरि के दो द्वारपाल थे, जय और विजय। क्योंकि हरि के जय और विजय दो द्वारपाल थे जिनको सब कोई जानते थे, लेकिन एक बार उन्होंने दोनों द्वारपालों ने भाइयों ने ब्राह्मण के श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया है। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष था। ये एक ऋषि की श्राप के कारण राक्षस बन गए थे और उन्होंने एक बार नहीं तीनों जन्मों तक का श्राप दिया था, जिसे 3 जन्म तक राक्षस रहना पड़ेगा। एक में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष हो गए और दूसरे में जो जगत प्रसिद्ध हुए हैं और युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष की भगवान ने 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा था। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नाम नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। और दूसरे भय निशाचर जायते महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुवट सुर विजय जगजान। फिर वे ही जाकर दो देवताओं को जीतने वाले बड़े बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाग जैसे बड़े बड़े बलवान महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है।
और जिनका सारा इतिहास भी जानता है। और फिर इसके आगे भगवान के द्वारा मारे जाने पर हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त हो गए। मुक्त नहीं हुए, ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। जो एक बार उनके कल्याण के लिए भगवान ने अवतार लिया, एक अवतार हो गया। अब उसके बाद दूसरा अवतार एक कल्प यही विधि अवतार, चरित पवित्र किय संसार। कश्यप दिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए भगवान के, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से जाने जाते हैं। और एक कल्प इस अवतार में कारण लेकर संसार हुए थे। लीलाएं की भगवान ने। एक अवतार का कारण यह भी है कि राजा दशरथ और माता कौशल्या के कारण भगवान इनकी तपस्या के कारण, कश्यप और अदिति की तपस्या के कारण भगवान को अवतार लेना पड़ा। एक कल्प में सब देवताओं को जलन और अगला कारण एक कल्प सुर की दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। सम्मुखीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरय न मारा। और अगला एक कारण और है, एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी होकर शिव जी ने उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया। फिर भी वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती थी और उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे राक्षस का विनाश करने वाले शिव जी भी उस दैत्य को नहीं मार पाए। उसके बाद भगवान विष्णु ने उनको मारा, क्योंकि प्रभु ने छल से ही उसी स्त्री का व्रत भंग करके, भगवान विष्णु ने छल से स्त्री का व्रत भंग करके देवताओं का काम किया। तब उस स्त्री ने सब भेद जान लिया। तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दे दिया कि हे भगवान, हे हरि, तुमने मेरे साथ छल करके मेरे पति को मारा है, तो जलंधर को, इसलिए आपको एक श्राप है। लीलाओं के भंडार भगवान ने उसी स्त्री के श्राप के कारण स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, अगले जन्म में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर ब्रह्म गति दी। और अगला एक कारण और है, एक जन्म कर कारण जय लगे राम धरी नर नेहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन सुमुनि बरनि कवन घनेरी। एक जन्म कर कारण जय लगे राम धरी नर नेहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनि कवन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिसमें श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य शरीर धारण किया। और हे भरद्वाज मुनि, सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। एक कारण और था, नारद जी ने एक श्राप दी थी। नारद श्राप दीन एक बारा, एक कल्प एक ते लगे अवतारा। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक ते लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने भगवान हरि को श्राप दिया था, उस एक कल्प में के लिए अवतार हुआ था। यह बात सुनकर पार्वती जी चकित हो गई और बोली कि ये नारद जी तो विष्णु भक्त हैं, उन्होंने कैसे श्राप दे दिया। तब उस समय भगवान शंकर ने बताया कि मुनि को भगवान का
श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान विष्णु ने उनका एक अपराध किया था, क्योंकि उन्होंने नारद जी शादी के समय किसी नगर में गए थे। विष्णु जी की लीला थी, उन्होंने एक नगर बसाया। तब वही लक्ष्मी जी का हाथ देखने नारद जी गए। नारद जी ने सोचा कि मन में विचार आया कि मेरी शादी हो जाए। तो उस शादी के कारण नारद ने भगवान विष्णु से मन में विचार किया और भगवान को पुकारा। तो भगवान विष्णु जी प्रकट हो गए। उसके बाद नारद ने विष्णु भगवान से भगवान हरि का जैसा सुंदर रूप मांगा था, लेकिन भगवान ने जानकर उनको ऐसा नहीं दिया। इसी कारण नारद जी का शादी न होने के कारण, विवाह न होने के कारण नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था। एक कारण ये भी है। और इस कारण के बाद भगवान को ऐसे श्राप कई अवतार के कारण हैं जो भगवान को नारद जी ने श्राप दिया, और कई कारण हैं। इनके कारण भगवान को पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ा। अब भगवान और आगे बता रहे हैं।